हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक्चुअली ये मैंने माइक ऑर्डर किया है, तो मैं माइक से बात करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ दोस्तों। प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक दो दिनों में मेरी माइक आ जाएगी दोस्तों। तो माइक में बात करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये ना प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं माइक से बात करने की। एंड ये जो भी है, ये आज की डेट में मेरा माइक है और साथ में ये टेंटरा। तुम लोग क्या समझोगे यार, तुम लोग क्या समझोगे। बड़ी बातचीत हो रही है हमारे दोस्तों। माइक वाइक ऑर्डर किया है, अब प्रैक्टिस कर रही हूँ माइक की दोस्तों। तो मुद्दा ये नहीं है कि मैंने माइक ऑर्डर किया है दोस्तों, मुद्दा ये है कि आज की वीडियो में मैं कुछ बहुत स्पेशल करने वाली हूँ। तुम लोगों को जाने नहीं दूंगी मैं। बहुत मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर पूरा किया है मैंने। ये जो 100 सब्सक्राइबर का मैंने जो फैमिली इकट्ठा किया हुआ है, छोटा मोटा नहीं है। 100 लोग अगर घर में आके खड़े हो जाएं, कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं। उनको एंगेज करना, उनके लिए तैयारी करना, उनके लिए खातिरदारी करना कितना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। होता है कि नहीं होता है। तो जैसे 100 लोगों की खातिरदारी करने के लिए हमारी ऐसी तैसी हो जाती है घर पे, वैसा ही मुझे इन 100 लोगों से रोज डील करना पड़ रहा है दोस्तों। और 100 लोगों में 3 लोग और ऐड हो गए हैं, 103 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे। छोटी बात नहीं है दोस्तों, छोटी बात नहीं करूंगी मैं आज की डेट में दोस्तों। आज की डेट में नहीं करूंगी, कल से करूंगी छोटी बात दोस्तों। तो दोस्तों स्पेशल यह है कि आज की डेट में आप लोगों ने दोस्तों मेरे घर में एक गिटार रखा देखा होगा पीछे, मेरे वॉल में हमेशा ही लगा होता है, लेकिन उसे कोई यूज़ नहीं करता। तो मैं उस गिटार को उतारूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि वो गिटार क्या है, उस गिटार की मिस्ट्री, हिस्ट्री, रहस्य जो भी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये वो गिटार है दोस्तों जिसे आप लोग मेरे वीडियोस में और मेरे बैकग्राउंड में रोज ही देखते होंगे, लेकिन आज तक मैंने खुद इस गिटार को खोल के नहीं देखा है कि इसमें क्या है, ये एग्जैक्टली कैसा है। 1 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते रहते, मैंने इसे खोल के देखा नहीं, ये क्या है, कैसा दिखता है। सॉरी दोस्तों, माइक से बात करने की आदत नहीं है, भूल गई थी मैं। माइक में बात करूंगी दोस्तों। आवाज तो आ रही है दोस्तों? ओके दोस्तों, मुझे लगा था ये बहुत भारी होगा, बहुत हल्का है। चलिए बाहर चलते हैं, तो फिर थोड़ा खुले में बात करेंगे दोस्तों। खुले में बात करने का अपना मजा है, खुले में बात करेंगे। तो गिटार को खोल के देखते हैं इसमें क्या है। फिलहाल मैं अपना माइक यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को दिखा के नहीं दिखा कैमरा फ्रेम में आया कि नहीं। ये बहुत ज्यादा गंदा है, ये धूल जम रहा है इस पे। जितना जम सकता था, जितना ज्यादा धूल का जमना पॉसिबल था इस पे, उतना ज्यादा जमा ही। आज मतलब किसी इंसान की क्यूरियोसिटी की लेवल कितनी कम हो सकती है। पूरे 1 साल बाद मैं इसे खोल रही हूँ। वाओ, तो बहुत सुंदर है। अब मुझे नहीं पता, वैसे इससे मुझे एक चीज समझ आया है कि ये जो मेरा फूला हुआ पेट है, ये उसको ढकने में बहुत अच्छा है। ऐसा लेके घूमूंगी तो लोगों को लगे ऐसा पकड़ते हैं, कैसा पकड़ते हैं भाई इसे। इतनी गरीब हूँ ये भी नहीं पता इसको पकड़ते कैसे हैं। ऐसे ही पकड़ते होंगे, मैंने देखा है, लेकिन संभल नहीं पा रहा है ये मुझसे। कैसे? अरे भाई, इसके साथ फोटो शूट नहीं कराना है, इसको बजा के देखना है। नहीं, गिटार बढ़िया नहीं है दोस्तों, ये गिटार बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बज नहीं रहा है। बजना तो चाहिए ना भाई, कम से कम। अच्छा वाला गिटार नहीं लिया था दोस्तों। तो दोस्तों बैठते हैं, मतलब बैठेंगे क्यों भाई, समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे पकड़ू भाई। ऐसे ही पकड़ते होंगे शायद, या फिर ऐसे रखो, है ना। थोड़ा ऐसा ऐसा स्टाइल में करेंगे भाई। हाँ, अब बढ़िया हो थोड़ा सा। ये कैसा कबूतर उड़ने जैसा आवाज निकल रहा है इसमें से भाई। ये देखो, ऐसा
कुछ नहीं होता है जैसा फिल्म में दिखाते हैं कि इसको लेके आदमी नाचने लगता है, कूदने लगता है, भागने लगता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुझे भी हमेशा से लगता था हाथ में गिटार होते ही पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो दोस्तों मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना ही था। एक तो 1 साल बाद मेरा मन किया कि मैं इसको खोल कर देखूं इसमें क्या है। अब बस हो गया। अच्छा गिटार नहीं है दोस्तों, क्या करें, बजाना तो आता है मुझे, ये गिटार ही अच्छा नहीं है, वरना मैं इतना अच्छा बजा देती, इतना अच्छा बजा देती कि बस बजा ही देती। अब वापस बंद कर देती हूँ दोस्तों इसको, क्योंकि मेरा तो ऐसे तो नहीं पकड़ते होंगे इसको। इसको वापस मैं बंद कर देती हूँ, रख देती हूँ इसमें दोस्तों, क्या कर सकते हैं इसका हम। ये कहाँ से लिया है ये? अपने ही घर में था भाई, कहाँ से लाऊंगे इसे। अरे इसमें से तो बढ़िया धुन आने लग गई। आप तो उसको सेट करो ना, सेट तो करना आता है। मैं तो इसे बजा रही थी तो कबूतर उड़ने जैसी आवाज आ रही थी इसमें से। मैंने अभी देख। अच्छा सेट तो करना सीख लिया था मैंने। तो मैंने मेरे ऑडियंस को कहा था कि मैं जब तू आएगा तो मैं तुझसे पूछूंगी कि इस गिटार की क्या हिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है, ये गिटार कैसे आया था, क्या सोच के लाया था, किसने लाया था। तो ज़रा आप इस गिटार के बारे में डिटेल्स में बताइए कि ये क्या है, कब आया था, कैसे आया था, क्या सोच के आप लाए थे। ये गिटार तो ऐसे ही ठीक है, मुझे थोड़ा भाई गाने का शौक है, तो मुझे लगा थोड़ा एनहांस हो जाएगा गिटार के साथ, शायद मैं थोड़ा कुछ कर लूँ। शौक है मुझे थोड़ा म्यूज़िक का, तो मैंने लिया था। उस टाइम पे था बचपना, सीख लेंगे, अच्छा है, मंगा लिया था। मेहनत करी खूब, महीना 2 महीने दबा गए। अच्छा बजाया, उंगलियों में छाले पड़ गए। अच्छा दर्द हुआ। हाँ, इतनी प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिस कर लिए, 2-2-3 घंटे बजा लेता था, घर आके बजाता था। इतना पैशन था कि ठीक है, काम से आया हूँ फिर घर आके बजा रहा हूँ। अच्छा बैठा हूँ, सीख रहा हूँ, फोन रख के कैसे बजाते हैं, क्या करते हैं। काम से आके भी बजा लेता था। हाँ, काम से आके लेसन। पहले मैं दुकान पे रखा हुआ था, अच्छा तो दुकान पे बजाता था 1-2 घंटा, तब भी खाली हुआ, लड़कों को काम पे लाया, खुद बजाने लग जाता था। अच्छा फिर वहाँ कस्टमर थोड़ा टोकते थे, भैया आप गिटार बजाते हो, ये है वो है फलाने होगा। हाँ फिर ठीक है, महीने 2 महीने रहा वहाँ, 2-3 महीने। फिर मैं घर ले आया, मैंने चलो घर जाके बजाया करूँगा। फिर घर आया, आता था 1-2 घंटे देखता था, प्रैक्टिस करता, फिर वही है घर आके आलस। फिर आके मैंने सोचा ठीक है बजा लेंगे। प्रैक्टिस की, बहुत सारे हाथों में पड़ गए छाले, उंगलियाँ लाल हो जाती थी, दर्द होता था, ऐसे छू किसी को तो भी दर्द होता था उंगलियों में। अच्छा यहाँ टिप्स पे ऐसे। हाँ फिर ऐसे करके आ तो नहीं पाया 3-4 महीनों में इतना ज़्यादा। फिर मेरा थोड़ा मनोबल टूट गया, फिर काम धंधों में बिजी हो गया, काम में लगा रहता था। फिर घर की टेंशन, ये टेंशन, फिर सुबह शाम तक काम करके इंसान थक जाता है भाई, दिमाग थक जाता है, नहीं हो पाता, कहाँ ही पैशन फॉलो कर पाता है कोई। फिर ये बेचारा कई सालों से ऐसे ही टंगा हुआ है एक दीवार पे खूंटी के सहारे। तो कितने साल हो गए इसके आए? इसको 5-6 साल। अच्छा 6 साल हो गए इसके आए। 6 साल। और कितने टाइम इसे बजाया होगा तुमने? 6 महीने। अच्छा 6 महीने बजाया मैंने पूरी शिद्दत से। अच्छा फिर मुझे थोड़ा 2-4 ट्यून्स बजानी आ गई, 1-2 गाने बजाने आए थे। हाँ फिर वो मैं सब भूल गया। मैंने हैप्पी बर्थडे बजाना सीखा था बड़ी शिद्दत से, महीना भर लगा गया हैप्पी बर्थडे कैसे बजा। पहले मैंने गाने बजाने नहीं सीखे ना, मैंने सीधा फोकस नहीं किया। मुझे चाहिए था मैं जड़ से सीखूं, उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। किसी चीज़ की डिटेलिंग में जाने में टाइम तो लगता ही है। हाँ, अब मुझे ये था कि 2-4 गाने सीख लो और बजा लो, वो मुझे नहीं करना था। तो मैंने जड़ से सीखना शुरू किया। मैंने स्ट्रिंग समझी, इनके नाम समझे, क्या क्या स्ट्रिंग्स होती हैं, किससे क्या साउंड होता है। म्यूजिशियन करके एक ऐप होता है। अच्छा हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा उसमें स्टेप बाय स्टेप सामने वर्ड्स लिखे आते हैं, वो साउंड रिकॉर्ड करता है। अगर आप सही बजा रहे हो तो, अगर आपकी साउंड सही है कि ये स्ट्रिंग अगर ई है तो इसमें ई की साउंड आएगी, हाथ हटाओ, तो इसमें साउंड आती है। अच्छा ये हर एक स्ट्रिंग की अलग साउंड होती है। यहाँ से सेटअप होता है, इसको घुमा के सेट करो, स्ट्रिंग को टाइट करनी होती है, लूज करनी होती है, तो वो आवाज़ निकालता है। आप थोड़ा बजाने लगोगे ना तो आपके कान सुन के बता देते हैं कि किस स्ट्रिंग की क्या आवाज़ है। वो स्ट्रिंग एक वर्ड
साउंड करती है बहुत अच्छा। अब देख हर एक स्ट्रिंग एक अलग वर्ड साउंड करेगी। लिया 6 साल पहले तो मेरे अंदर हुआ करता था एक जुनून अच्छा। काम करने का। मुझे ठीक है म्यूजिशियन बनना है, मैं अच्छा गिटारिस्ट बन जाऊंगा, अच्छा गाना गा लूंगा, आवाज़ मेरी अच्छी है थोड़ी, मुझे ऐसा लगता था। थे मन में बहुत सारे वहम। नहीं, आवाज़ तो तेरी है अच्छी। अच्छा आवाज़ तेरी भी अच्छी है। तो फिर गाता बहुत अच्छा है। तुझे लगता है वो नहीं, गाता फिर भी तो अच्छा ठीक है ना। तो फिर ऐसा ही था कि बहुत सारी कोशिश मेहनत, पर टाइम नहीं हो पाता यार। सुबह दुकान पे निकल जाता था, अकेला ही करता था, करने वाला भी अकेला था, कोई कर नहीं रहा था उस टाइम पे। घर की जिम्मेदारियां हैं, समस्याएं होती हैं, फिर दिमाग में पूरा नहीं चलता था। फिर भी बजाता था, कोशिश की, चलती हैं चीज़ें। फिर धीरे धीरे करके छूट गया, नहीं बजा पाया क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। सुबह निकलो, शाम को घर में आओ, पूरे दिन दिमाग थक जाता है, कुछ ना करो तब भी दिमाग थक जाता है। फिर मन ही नहीं करता, बस घर आके तो बेड दिखता है कि बेड पे लेटो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर काम पे चले जाओ, फिर शाम को आओ, फिर वही सब। तो ये रूटीन बन जाता है एक तरीके से, बॉडी पूरी तरह से थक जाती है। फिर मैं इससे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा दूर चला गया, नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे करके छूटता गया है। धीरे धीरे बिल्कुल ही छूट गया। फिर ये एक फिर दीवार पिछले 1 साल से तो मैं भी देख रही हूँ कि दीवार पे टंगा है और तूने कभी देखा भी नहीं है, तुझे पता भी नहीं है कि ये चीज मेरे आसपास है। अच्छा। कर सकता हूँ मैं। अब भी कई बार सोचता हूँ कि मैं अब शुरू कर दूँ, लेकिन वही है कि थक इतना जाता है, दिमाग बॉडी साथ ही नहीं देते, आपस में कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाता किसी भी चीज़ का। फिर अगर इसमें लगूँ तो फिर किसी और चीज़ को टाइम नहीं दे पाऊँगा, तुझे टाइम नहीं दे पाऊँगा, घर वालों को टाइम नहीं दे पाऊँगा, यही सब चलता रहता दिमाग में। तो वो सब चीज़ें पूरी हो नहीं पाती। कुछ लोग होते हैं जिन मेरे जैसे जो चाहते हैं कि हम ये पैशन, किसी का होता है कि हमारा ये पैशन है, हम उसको फॉलो करें, कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो उस पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, कुछ जिम्मेदारियों के चलते, कुछ परेशानियों के चलते। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं लाइफ में। भाई वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं जो इन सब जिम्मेदारियों से ऊपर उठ के अपना पैशन फॉलो कर लेते हैं। उन लोगों को लोग शुरुआत में कहते हैं कि पागल है, अलग है, बहुत चीजें सुनते हैं वो लोग यार, बहुत सी चीजें सुनते हैं, बहुत चीजें बर्दाश्त करते हैं। सल्यूट लेकिन यार, वो लोग बहुत अच्छा करते हैं जो इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपना पैशन फॉलो कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। सर जो इन सब चीजों से निकल जाते हैं, सब कुछ झेल के आगे बढ़ जाते हैं, बाद में लोग कुछ नहीं कहते, बाद में सब ठीक होता है। अगर आप कुछ ठीक करने लगो, 2 पैसे अच्छे कमाने लगो, लोग आपके पास आके, जो लोग आपको गालियां दे रहे थे, जो लोग आपको डिच कर रहे थे, जो लोग आपको पीछे खींच रहे थे, आज वही बोलेंगे मैं तो कहा था ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। बल्कि वो कल बोल रहे थे कि कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में, उनके वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। है सब नहीं होते इतने स्ट्रांग, मैं नहीं था, मैं नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं झेल पाया बर्डन, प्रेशर, कुछ भी। स्ट्रांग तो बहुत है, इतना सब कुछ तो कर ही रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं आदमी के पीछे, क्योंकि आदमी जिम्मेदारियों में भी थोड़ा उलझ जाता है, वो जिम्मेदारियां लेनी ही पड़ती हैं। भाई मत छोड़ो चीज़ें पीछे, तो चीज़ें पीछे छोड़ो तो फिर पछताना पड़ता है। और कभी भी किसी चीज़ को लेके पछताओ मत। अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हें ऐसा करना है तो प्लीज़ कर लो, ये अब समझ आता है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने जान ली इस गिटार की क्या हिस्ट्री थी इसकी। बहुत ही, अभी मैं एक्साइटेड कहूँ, इमोशनल कहूँ, इसको मैं कैसा कहूँ पता नहीं, इसकी बहुत ही अलग स्टोरी थी। और मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि मैं इस गिटार की एग्जैक्ट स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँ, तो आज मैंने कर दी। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक एंजॉय किया या नहीं किया, इस वीडियो में क्या गलतियाँ रही, आप मुझे वो भी कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए बहुत सारे। कल मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।